नीलाचल पर्वत पर आरोहण का विधान। चूंकि नीलाचल पर्वत देवी का ही स्वरूप माना जाता है, जिसके विभिन्न अंग त्रिदेव के द्वारा धारण किए गए हैं, इसलिए इस पर पैर रखने से पूर्व उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। नील शैल गिरिश्रेष्ठ त्रिमूर्ति धारक तवाह शरणम पातः पाद स्पर्शम क्षमस्व में इस मंत्र के द्वारा नीलगिरी पर्वत से क्षमा मांगनी चाहिए, जिसका अर्थ होता है, हे नीलगिरी श्रेष्ठ, आप ब्रह्मा विष्णु और शिव के स्वरूप को धारण करने वाले हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे द्वारा होने वाले पैर के स्पर्श को आप क्षमा करें। पहले नीलाचल पर्वत पर जाने के लिए नरकासुर के द्वारा निर्मित 4 मार्ग थे, परंतु उत्तर और पश्चिम मार्ग संकीर्ण और दुर्गम होने के कारण वहां यातायात नहीं थे। धीरे धीरे वे मार्ग लुप्त हो गए। कामाख्या देवी मंदिर के समीप ही उत्तर की ओर देवी का क्रीड़ा पुष्करणी है। यह कुंड सौभाग्य कुंड के नाम से प्रचलित है। ऐसा कहा गया है कि इस कुंड को इंद्र आदि देवताओं ने बनवाया था। इस कुंड के समीप पश्चिम की ओर स्नान, तर्पण, श्राद्ध और मुंडन करवाया जाता है। इस कुंड का परिक्रमा करने से पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। यात्री कुंड में स्नान कर वहीं पास में स्थित श्री गणेश जी की मूर्ति का दर्शन करते हैं। उसके बाद मां कामाख्या के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने 12 स्तंभों के मध्य में देवी की चलंता मूर्ति स्थापित की गई है। इस मूर्ति का नाम महामाया कामेश्वरी है। वार्षिक उत्सवों में अथवा विशेष पर्वों के समय यह मूर्ति बाहर भ्रमण कराई जाती है। यात्रीगण सबसे पहले देवी कामेश्वरी और कामेश्वर शिव का दर्शन करते हैं। तत्पश्चात वे मुद्रापीठ का दर्शन करते हैं। देवी का योनि मुद्रापीठ 10 सोपान नीचे एक अंधेरी गुफा में है, जिस कारण वहां सदैव दीपक का प्रकाश फैला रहता है। जिस प्रकार प्रयाग में मुंडन और काशी में दंडी भोज की विधि है, उसी प्रकार कामाख्या में कुमारी पूजन का महत्व है। कामाख्या में कुमारी पूजन करने से सभी देवी देवताओं के पूजा करने का फल और उनकी कृपा प्राप्त होती है। कामाख्या मंदिर के अतिरिक्त 10 महाविद्याओं के 7 मंदिरों में से एक भुवनेश्वरी का मंदिर नीलाचल के पर्वत के सर्वोच्च पर स्थित है। इसका विशेष महत्व है। कामाख्या देवी शक्तिपीठ के भैरव उमानंद है। उमानंद का मंदिर नीलाचल पर्वत से पूर्व ब्रह्मपुत्र नद के मध्य भाग में शैल द्वीप पर स्थित है। शास्त्रों में निर्देशित विधि के अनुसार यात्रियों को पहले उमानंद भैरव का, तदंतर पंच पांडव का दर्शन करना चाहिए। अंत में देवी के दर्शन के लिए प्रस्थान करना चाहिए। कामाख्या देवी के संवर्धनार्थ यात्रियों को यहाँ 3 रात्रि तक वास करना चाहिए, ऐसा विधान है। उमानंद भैरव का दर्शन कर उन्हें इन मंत्रों के द्वारा प्रणाम करना चाहिए। धर्म कामार्थ मोक्षाय सर्व पाप हराय च नमः त्रिशूल हस्ताय उमानंदाय वै नमः। प्रसिद्ध पार्वती नाथ उमानंद नमोस्तुते। देव देव महादेव शशांकित शेखर तव दर्शन मात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाले, सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाले तथा हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले भगवान उमानंद को बार बार नमस्कार है। पार्वतीनाथ प्रसन्न होइए, उमानंद आपको नमस्कार है। मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले देव देव महादेव, आपके दर्शन मात्र से पुनर्जन्म नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आषाढ़ महीने में मृगशिरा नक्षत्र के चौथे चरण और आद्रा नक्षत्र के प्रथम चरण के मध्य में पृथ्वी ऋतुमती होती है। इस समय को अम्बुवाची योग कहते हैं। साधारणतः प्रतिवर्ष आषाढ़ महीने में दिनांक 7 या 8 से 11 या 12 तक अम्बुवाची योग रहता है। इस समय में देवी का मंदिर बंद रहता है और दर्शन आदि नहीं होते हैं। 4 दिनों के बाद मंदिर खुलने पर अभिषेक और पूजन होने के बाद यात्रियों को यहाँ दर्शन करने की इजाजत दी जाती है। अम्बुवाची योग में जगन्माता कामाख्या देवी के रक्त वस्त्र को भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। जगन्माता कामाख्या देवी के रक्त वस्त्र को धारण कर पूजा पाठ करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह बात सर्वथा सत्य है।